मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें टोटल ऑफ पोस्ट कितना है और इसकी सैलरी क्या है और साथ ही इसमें आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसके अंदर पोस्ट कितना है। तो इसके अंदर आप लोगों को 44 टोटल पोस्ट है और ये जो आप लोगों का इसमें पद है तो वो आप लोगों का 3 पोस्ट के ऊपर बहाली आया है, जिसमें आप लोगों का पहले तो आप लोगों का मैकेनिकल के अंदर आया है, उसके बाद आप लोगों का इलेक्ट्रिकल के अंदर आया है और साथ ही आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल का। इसके अंदर जो टोटल ऑफ पोस्ट है वो आप लोगों का 13 है और इसमें यूआर के लिए 5 सीट है और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए आप लोगों का 3 सीट है इसमें और ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस का इसमें सीट नहीं दिया गया है। और साथ ही बात करें इलेक्ट्रिकल का तो इसके अंदर आप लोगों को टोटल पोस्ट 15 है और जिसमें यूआर के लिए आप लोगों का 4 है और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 3 है, इसमें ओबीसी के लिए 4 है और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर जो आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी है वो 16 है और इसमें यूआर के लिए 5 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए आप लोगों का 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। तो इन सब का टोटल मिला के आप लोगों को 44 इसमें पोस्ट आया है। इसके अंदर आप लोगों का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा, सैलरी कैसे होगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को इसका सैलरी हर कुछ मालूम चले। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। तो आप लोगों का ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर आधारित इसमें, और साथ ही इसमें जो आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारा क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का होगा। तो आप लोगों का 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा। और इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का वो आप लोगों का मध्य प्रदेश से जा कर के देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं तो इसके लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके फॉर्म फिल में आप लोगों को, अगर आप लोग यूआर से आते हैं तो आप लोगों को 1200 लगेगा। लेकिन अगर आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के निवासी में अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर आप लोग अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 600 लगेगा। लेकिन अगर अनुसूचित जाति अगर है, आप अगर मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो आप लोगों को 1200 ही देना पड़ेगा इसके अंदर। और आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोग मध्य प्रदेश के इसमें ये वेबसाइट पे जाकर के इसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके पोर्टल पे। और आप लोगों को जो ऑनलाइन आवेदन करने में आप लोगों को इसमें आप लोगों का 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, उसे जमा करना पड़ेगा। साथ ही आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा कि इन सब में क्या क्या आप लोगों को, और साथ ही आप लोग अगर दिव्यांग का डालते हैं उसके अंदर तो आप लोगों को उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग कर सकते हैं। और इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन का डेट है वो आज से शुरू हो गया है और ये आप लोग 20 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन। और इसके अंदर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोग मैकेनिकल का इसमें पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों के पास बीई या फिर बीटेक या फिर आप लोगों को एएमआईई का डिग्री होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से आप लोगों के पास जो भी डिग्री है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का तो इसके अंदर आप लोगों को बीई बीटेक अथवा आप लोगों को एएमआईई का डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर भी आप लोगों को सेम प्रोसेस है, आप लोगों का बीटेक या फिर बीई या फिर आप लोगों का एएमआईई की डिग्री चाहिए, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसमें डिग्री होना चाहिए। आप लोगों को ये सब जो आप लोग बीटेक किए हों सब आप लोगों को इसी फील्ड में किए हों तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग आयु सीमा की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों का अगर 21 से 40 साल का एज है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और साथ ही आयु सीमा में इसमें छूट भी दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसमें जो आप लोगों का अलग अलग पोस्ट का जो सैलरी है उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। लेकिन आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसमें जो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने का फ़ी है वो ज़्यादा है अदर स्टेट वाले का। तो इसके लिए आप लोग अपना पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बाद में कुछ गड़बड़ ना हो आप लोगों का। उसके बाद इसके अंदर आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा। और अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसमें आप लोगों का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों का जैसे कि मैकेनिकल के बारे में मैं आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब बता चुकी हूँ। तो इसका जो आप लोगों को सैलरी होगा वो आप लोगों का 56,100 है। 100 है इसके अंदर आप लोगों का। इसमें सारे पोस्ट के लिए सेम ही सैलरी है, तो आप लोग देख लीजिए। इसके अंदर आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें सेम आप लोगों का सैलरी है। तो इसके अंदर आप लोगों का सैलरी भी सही दिया गया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप लोग ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ऐसी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों के पास सारा नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।